नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है खबर दोपहर का। आम लोगों की जिंदगी कितनी आम है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सालों से खाई जाने वाली दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। जी हाँ, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी नकली दवाई मार्केट में खुलेआम धड़ल्ले से बेची जा रही है। आपको बता दें, सरकार के नाक के नीचे नकली दवाइयों का जो असली खेल खेला जा रहा है, खाने पीने की वस्तुओं में हो रही मिलावट के बाद अब दवाइयों में भी मिलावट करना शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, पल भर के लिए यह खबर सन्न कर देने वाली है, लेकिन जरा सोचिए कि आखिर इसकी भनक सरकार को और पार्टियों को क्यों नहीं लगी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो दवाइयां फेल हुई हैं, उन्होंने बीजेपी समेत देश की अन्य पार्टियों को बोरा भर भर कर पैसा दिया है, यानी चुनावी चंदा दिया है। खबर देखिए और शर्मा जाइए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। टोरेंट फार्मा ये 2 दवाएं बनाती है, शेलकॉल, मॉन्टेर एलसी। इस फार्मा कंपनी ने 77 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, जिसमें 61 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को, 5 करोड़ कांग्रेस को, 3 करोड़ समाजवादी पार्टी को और 1 करोड़ आम आदमी पार्टी को। ऐसे ही कई कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी और तेलंगाना के नेता केसीआर के पार्टी को भी चंदा दिया है। जी हाँ, बता दें, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत में है, जो लगभग 60 लाख रुपए करोड़ रुपए की दवाइयां सप्लाई करता है। लेकिन इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो सेहत को लेकर सवाल उठता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता उवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उवैस, देखिए, जिस तरह से एक ब्रांडेड कंपनियों के तरफ से जो दवाइयां सप्लाई की जाती हैं, आज उनमें कमियां पाई गई हैं, फेल हो रही हैं वो दवाइयां। आखिर क्यों, आखिर इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है देश की जनता के साथ? बिल्कुल, आपको बता दें कि तमाम जो दवा बनाने वाली कंपनी है, उनका क्वालिटी टेस्ट हुआ था, जिसमें पैरासिटामॉल और भी कई दवा को जो है टेस्ट में फेल हुई हैं। और तमाम तरीके से जो दवाएं बनाई जाती हैं उनको लेकर जो है सरकार को एक अहम कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है टेस्टिंग के बाद अगर मान लिए अगर कोई मरीज इस दवाओं को लेता है, अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मरीज के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो जिस तरीके से ये दवाएं जो हैं टेस्टिंग में फेल हुई हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो है उसको एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करा करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से खाने पीने के सामान के अलावा जो मिलावट में जो है चल रहा था, वो जिसके बाद जो है अभी सतर्कता बढ़ी है, सक्रिय हुए हैं तमाम जो अधिकारी हैं, वो भी सक्रिय हुए हैं। उसके बाद अब दवाओं में ऐसा मामला आ गया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये बहुत बड़ा सवाल पैदा खड़ा करता है। जी देखिए, करोड़ों लोग भरोसा करके दवा इसलिए लेते हैं कि उनकी सेहत ठीक हो सके, लेकिन अगर इन दवाइयों में ही कमियां पाई गई है, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की ही बनाई गई दवाइयों में ये कमियां पाई गई हैं, कितना ज्यादा गंभीर मुद्दा हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, मुद्दा तो बिल्कुल गंभीर है, क्योंकि देखिए दवा जो है वो एक ऐसी चीज है जो अगर इंसान को गलत मिल गई या कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर उसको उसमें कोई रिएक्शन कर गई वो दवा, तो उसके शरीर पे प्रभाव पड़ा डालती है। तो मुद्दा तो बहुत बड़ा उठ सकता है, मुद्दा तो बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से दवाएं ये फेल हुई हैं, उन पे जो है इनको सबको सील करना चाहिए और तमाम जो कंपनियां हैं इन पे कार्रवाई बिठाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे कैसा हो सकता है कि जो स्वास्थ्य जुड़ी हुई चीजें हैं उनके ऊपर अगर ऐसा मामला सामने निकल कर आएगा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से जो लोग हैं, जो जनता है, आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा जो है घातक हो सकता है ये मामला। क्योंकि देखिए, इंसान को अगर कहीं परेशानी होती है, कहीं प्रॉब्लम होती है, तो वो डॉक्टर के बाद जो है वो दवाओं का ही सहारा लेता है। तो आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग जो है दवाओं पे चल रहे हैं और तमाम तरीके की बीमारियां जो है वो फैली हुई हैं। तो जिस तरीके से ये दवाएं फेल हुई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं, क्योंकि देखिए अगर जो ये दवाएं फेल हुई हैं, जो टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग के बाद जो दवाएं फेल हुई हैं, अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर इसमें देखा जाए तो अगर इसमें जांच और हो
तो हो सकता है कुछ और भी चीजें निकल कर आए। ये एक बहुत बड़ा जिस तरीके से फेल हुई है, हो सकता है मक्कड़ जाल का भी खुलासा हो सके, एक बड़े मक्कड़ जाल का खुलासा हो सके। तो एक मतलब एक देखिए उवैस एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है, राजनीतिक तरफ थोड़ा सा हम अभी रुक करेंगे। देखिए बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो दवाइयां फेल हुई हैं उन्होंने बीजेपी समेत देश की तमाम पार्टियों को बोरा भर भर के पैसा दिया है, चुनावी चंदा दिया है चुनाव के वक्त। इस पर क्या कहेंगे कि कोई भी पार्टी को कभी इसकी भनक क्यों नहीं लगी, कभी कोई जांच क्यों नहीं कराई गई? नहीं, देखिए इन सभी मामलों की जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए, जब तक जांच नहीं होगी तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर जांच हो जाए और सामने चीजें निकल कर आ जाए तो सामने बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, दवाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक दूसरा आदमी जो है आजकल बीमारी से कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दवाएं तो आदमी खा ही रहा है। तो दवा आदमी जब खा रहा है तो और उसको उस तरीके से अगर टेस्टिंग में अगर जो दवाएं गलत सामने निकल कर आ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं और दवा तो इंसान के स्वास्थ्य से ही सारी चीजें होती हैं। कोई ना कोई कहीं बीमार होता है तो अगर छोटा सा एक बुखार भी होता है तो वो भी पैरासीटामोल लेता है। अगर डॉक्टर भी होते हैं वो भी पैरासीटामोल लेते हैं, उसकी मियाद भी है। देखिए वैसे इससे आपको क्या लगता है, इस जिस तरह से ये दवाइयां फेल पाई गई हैं, जनता पर क्या संदेश पड़ेगा? क्योंकि जो जनता है, आम जनता, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो महंगी महंगी दवाइयां नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो रोजमर्रा में मिलने वाली दवाएं जैसे कि पैरासीटामोल की इसमें बात हो रही है, उसके सिवा और भी जो दवाएं हैं, आम आदमी, आम जनता क्या करते हैं कि रोजमर्रा में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब इस खबर का आना सामने, क्या लगता है देश की जनता पर इसका कैसा मैसेज जाएगा? नहीं, देखिए बिल्कुल मैसेज तो इस बात का गलत जाएगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारे इस पे जांच होनी चाहिए, सारे अधिकारियों को बैठाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। जिस तरीके से देखिए खाने पीने के सामान भी एक बहुत बड़ी अहम बात है और ये दवाएं जो है ये भी बहुत बड़ी अहम बात है। अगर रही बात असर की, तो जनता पे असर तो पड़ेगा ही, प्रभाव भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से जनता भी इस बात को सोचेगी कि आखिर क्या वजह है, कैसे ये दवाएं जो है ये टेस्टिंग में फेल हो गई है, ये दवाएं जो फेल हुई हैं आखिर क्यों हुई हैं, किसके पीछे राज क्या है, ये सब जो है और कौन लोग हैं क्या है, ये बहुत बड़े अभी चीजें हैं जो सामने अगर जांच इसमें हो तो हो सकता है जांच के बाद और भी बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजों में इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो ये बहुत बड़े जो है चिंता का विषय है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वैसे इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए। जी आप बता दें, जिस तरह से नकली दवाइयों का धंधा देश में किया जा रहा है, बाजार में नकली दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं, इसको लेकर बड़ी खबर ये सामने आई थी जो चिंता का विषय हो सकती है पूरे देश के लिए। तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसादम में मिलावट की खबरों के बाद अब मंदिरों के प्रसाद पर लोग संदेह करने लगे हैं। इस संदेह को दूर करने के लिए एक राम भक्त ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल IGRS पर अयोध्या राम मंदिर में वितरित होने वाले प्रसाद की जांच का भी अनुरोध किया। इस अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपलिंग करके उसकी जांच प्रयोगशाला में भेज दिया है। बताया यह जा रहा है कि रामलला जब से टेंट से निकलकर नए अस्थायी स्ट्रक्चर में आए तब से इलायची दाना का प्रसाद वितरित किया जाने लगा। इसमें भी चीनी, इलायची दाना के अलावा किसी अन्य खाद्य पदार्थ को नहीं मिलाया जाता है। जी आप बता दें, जब से तिरुपति बालाजी मंदिर से प्रसाद की जो खबरें सामने आई थी, प्रसाद में कमियां पाई गई थी, तब से ही पूरे देश के मंदिरों के बाहर जो प्रसाद मिलता है उस पर सभी को आशंका होने लगी है। जगह जगह पर जांच शुरू कर दी गई है प्रसाद को लेकर के और अब अयोध्या मंदिर पर भी लोगों की नजरें टिक गई हैं, क्योंकि अयोध्या वासियों को लेकर के, अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के एक बड़ा सवाल सभी उठा रहे हैं कि वहां का प्रसाद में भी तो कहीं मिलावट नहीं हो रही है या फिर और कोई कमियां तो नहीं है। जी आप बता दें, तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसादम में मिलावट की खबरों के बाद अब मंदिर के प्रसाद पर लोग संदेह करने लगे हैं। इसी संदेह को दूर करने के लिए एक राम भक्त ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल IGRS पर अयोध्या राम मंदिर में वितरित होने वाले प्रसाद की जांच का अनुरोध कर दिया है। जी हाँ, इस आशंका के साथ उसने अनुरोध किया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ
इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, जब से तिरुपति बालाजी मंदिर की खबरें सामने आई थी प्रसाद को लेकर के पूरे देश में विवाद मचा हुआ है। अब ऐसा जताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री पोर्टल है उस पर भी अब ये शिकायत की गई है कि अयोध्या में जो प्रसाद मिलता है, राम मंदिर, बड़ा मुद्दा उठा दिया गया है। देखिए कि राम मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है, क्या उसमें भी कोई कमियां तो नहीं है? उस पर भी अब मांगे की जा रही है कि उस प्रसाद की भी जांच हो। क्या कहेंगे इस पर, क्या है अपडेट? देश के श्री वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुपति मंदिर है, वहाँ के प्रसादम में एनिमल फैट के मिलने की बात सामने आई। उनके प्रसाद में जो उनका प्रसादम लड्डू होता था उसमें कहीं ना कहीं जो फिश ऑयल है, इसके अलावा बीफ है, तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई। जिसके बाद देश भर में लगातार जो धर्म स्थल है जहाँ मंदिर में प्रसाद किए जाते हैं उनकी भी गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जहाँ पे आचार्य को शिकायत की गई, क्या अयोध्या में जो प्रसाद वितरित किया जा रहा है इलायची दाने वाला, वो प्रसाद क्या भक्तों के लिए पूरी तरीके से शुद्ध है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ताजा अपडेट यही है कि अयोध्या में जो प्रसाद भक्तों को वितरित किया जा रहा है उसके सैंपल लिए गए हैं, उसको जांच के लिए भेजा गया है। कहीं उसमें भी तो कोई खराबी नहीं है या उसमें भी तो किसी प्रकार की अशुद्धता तो नहीं पाई जा रही है, और इसकी जो जांच रिपोर्ट है वो बहुत जल्द सामने आएगी। वहीं दूसरी ओर बात करें, लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में जो खरीदा हुआ प्रसाद है उससे बैन लगा दिया गया है। वहाँ के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भक्तों को यदि प्रसाद चढ़ाना, वो खुद अपने घर से बना के जो प्रसाद है उसी का भोग भगवान को लगाए। जो बाहर प्रसाद दिख रहा था उसको लेके लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में रोक लग चुकी है। तो देखिए ये तमाम चीजें हैं, चारों ओर लगातार प्रसाद को लेके विवाद चल रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा पर हमलावर है। उनका कहना है कि ये लोगों की आस्था के साथ बहस कर रहे हैं, ये लोगों की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं और उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। जो लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं उन्हें एनिमल फैट तक खिलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़े सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। और अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, हाल ही में बहुत समय के बाद अयोध्या का जो राम मंदिर बना, वहाँ जो भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है, इसकी भी जो जांच है वो हो रही है। और जांच रिपोर्ट सामने आने पे इसका पूरा खुलासा जो है वो देखने को मिल सकता है। जी अभिनव, देखिए क्या लगता है, जिस तरह से अभी आपने बात की लखनऊ में जो प्रसाद पर बैन लग गया है, मनकामेश्वर मंदिर की बात आपने की, उसी तरह से क्या अयोध्या में भी ऐसी कुछ मांग उठ रही है कि वहां पर भी सूखे मेवे चढ़ने चाहिए, लड्डुओं पर बैन हो जाना चाहिए? क्या कुछ ऐसी भी खबरें हैं? क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए लगातार भक्त मांग कर रहे हैं कि जो भी वो प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहिए। और जहाँ भी प्रसाद वितरित होता है, अयोध्या में इलायची दाना जो है वो इस समय प्रसाद वितरण में प्रयोग हो रहा है। लेकिन वेंकटेश्वर मंदिर में जो प्रसादम था वो मुख्य रूप से लड्डू था और उसका जो घी है उसमें मिलावट की बात सामने आई थी। और क्या मिलावट किसमें हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इलायची दाने में किस चीज की मिलावट हो सकती है, चीनी में क्या कुछ पाया जा सकता है, या फिर यहाँ भी जो सूखे मेवे वगैरह हैं प्रसाद में उनका प्रयोग किया जाए। इस तरह की तमाम जो बातें वो लगातार भक्तों के बीच में है और पूरी जनता भी इसको बहुत एक कह सकते हैं गंभीर मामला के रूप में देख रही है, क्योंकि ये भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए मंदिर से यदि प्रसाद के रूप में कहीं ना कहीं कोई एनिमल फैट से जुड़ी चीजें वितरित की जाती है तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं वहाँ के प्रशासन पे, शासन पे और उनकी जो कार्यशैली है उस पे। अब देखने वाली बात है कि अयोध्या का क्या कुछ जांच रिपोर्ट में खुलासा होता है, वहाँ के प्रसाद में क्या कुछ पाया जाता है। जी अभिनव, देखिए अगर हम बात करें जिस तरह से प्रसाद पर पूरे देश में चर्चा बनी हुई है, विवाद छिड़ा हुआ है और अब सभी को ये आशंका होने लगी है कि आप जिस मंदिर जा रहे हैं वहां का जो प्रसाद आप ले रहे हैं ऐसा तो नहीं उसमें कुछ मिलावट हो, तो इसको लेकर के देखिए बहुत सारे जो प्रसाद विक्रेता हैं उन पर बैन कर दिया गया है। क्या लगता है आपको, इससे उनके रोजगार पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारी दुकानें हर मंदिर के, देश का चाहे कोई भी मंदिर हो, उनके रोजगार पर बेशक असर पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए इस तरह से अचानक से जो बाहरी प्रसाद है उसकी बिक्री पे बैन लगा देने से निश्चित रूप से जो प्रसाद विक्रेता है उनको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रोजी रोटी उसी प्रसाद के भरोसे चल रही है। बात करें लखनऊ के हनुमान धाम मंदिर की, तो वहाँ भी तमाम जो प्रसाद की दुकानें हैं वो मंदिर के बाहर लगी हुई हैं।
लेकिन अगर उनके यहाँ से भक्त प्रसाद नहीं लेंगे तो फिर उन लोगों की रोजी रोटी और जीविका पे भी संकट आ जाएगा। वो अपना जीवन गुजारा कैसे करेंगे? और उनका जो प्रसाद है वो दावा करते हैं कि पिछले 20 साल से उनकी दुकानें वहाँ पे हैं, वो हमेशा से भक्तों को शुद्ध प्रसाद दे रहे हैं। तो जो अशुद्ध दे रहे हैं उनके चक्कर में जो लोग अब तक शुद्ध प्रसाद वितरित कर रहे थे या बेच रहे थे उन पे भी आंच आ रही है। तो निश्चित रूप से ये प्रसाद विक्रेताओं के लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन सकती है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो है वो प्रभावित हो सकती है। उनका रोजमर्रा का काम है और वो इसी के आधार पर अपनी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, वो इसी पे गुजारा करते हैं। जी जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि देखिए जिस तरह से मंदिर के बाहर हमारे संवाददाताओं ने बात करने की कोशिश की है, सभी जो विक्रेता है उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि सालों से मंदिर के बाहर हम शुद्ध प्रसाद बनाते हैं, अगर एक जगह पर हो जाता है तो आप सभी जगह को नहीं कह सकते। इसके विरोध में सभी विक्रेता दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, उनकी बात आगे सुनी जाएगी? अगर गुणवत्ता की, जिस तरह से आपने अभी बात की अयोध्या मंदिर के प्रसाद की, अगर उसमें जांच के बाद मान लीजिए कुछ कमियां पाई जाती हैं तो क्या लगता है आपको, वहां के प्रसाद पर भी बैन लग जाएगा? बिल्कुल, देखिए अयोध्या में जो सैंपल लिए गए हैं, यदि उसमें कहीं भी जांच में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से बिल्कुल भी देरी यहाँ की सरकार और प्रशासन नहीं लेगा उससे बैन लगाने से, उसके खिलाफ एक्शन लेने से। और जो प्रसाद इसमें और जो प्रसाद मिलावट में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कार्रवाई जो है सुनिश्चित करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आंध्र प्रदेश से जिस प्रकार से ये मंदिर में प्रसाद में एनिमल फैट के मिलने का मामला सामने आया, उसके बाद से देखिए देश भर में लगातार इसको लेकर सियासत भी हो रही है, लोग लगातार सरकार की कार्यशैली पे हमलावर है। लेकिन अब तक फिलहाल यूपी में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अयोध्या में जरूर सैंपल लिए गए हैं जांच के लिए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उस जांच में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आएगी एनिमल फैट के शामिल होने की, क्योंकि वो उसमें शुद्ध रूप से बताया जा रहा है कि इलायची दाने ही जो है वो प्रसाद के रूप में दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे उसमें एनिमल फैट जो है वो मिलाया जाए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित रूप से जो प्रसाद विक्रेता है उनकी जीविका पर इससे संकट आ सकता है, उनकी रोजी रोटी इससे प्रभावित हो सकती है। 2-3 दशक से लोगों की दुकानें चली आ रही हैं मंदिरों के बाहर प्रसाद, उनको निश्चित रूप से इससे एक बड़ा झटका लग सकता है। जी बिल्कुल। अभिनव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए। और खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।